दोस्तों आज मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज्ञान गुरु जी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियो मैं लाते रहता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम ये एप्पल हुआ, मोजिला हुआ, विंडो, iOS, एंड्रॉयड, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जैसे शॉर्ट में OS भी बोलते हैं। एक तरह से ये कंप्यूटर के आत्मा की तरह होता है, जिसे इसके बिना कंप्यूटर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। ये कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सभी कामों को संचालन करता है। ये हार्डवेयर और उपयोगकर्ता यानी हमारे बीच एक तरह का इंटरफेस होता है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जो हमें मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो ऑपरेट करता है, मतलब जो चलाता है, उसके और कंप्यूटर के बीच जो इंटरफेस होता है, जो मतलब संबंध होता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे आप कंप्यूटर को चला रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो और किस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहलाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार से विभाजित किया गया है: उपभोक्ता की संख्या के आधार पर, काम करने के मोड के आधार पर। उपयोगकर्ता की संख्या के आधार पर उपयोगकर्ता की संख्या के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार होते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक बार में एक ही यूजर कार्य करने का अनुमति देता है, यानी यहाँ पर एक साथ एक अधिक यूजर अकाउंट नहीं बना सकता, केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। वह सॉफ्टवेयर जिसमें मतलब एक ही यूज़र काम कर सकता है, एक ही यूज़र लॉगिन कर सकता है, तो उसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। उदाहरण के लिए MS-DOS, विंडो 3X, विंडो 9597, 98। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आप एक से अधिक यूज़र अकाउंट बना सकते हो और उन पर काम कर सकते हैं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ा एक टर्मिनल दिया जाता है। उदाहरण के लिए विंडो 10, लिनक्स, मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स। ये मतलब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आप बहुत सारे यूजर लॉगिन करके उसमें काम कर सकते हैं आराम से। मल्टी यूजर, वैसे ही मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। जैसे मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में फेसबुक, आप बहुत सारे यूज़र फेसबुक चला रहा है, उसमें लॉगिन करके साइड में अलग अलग करके। विंडो 10 हुआ, विंडो 10 में आप बहुत सारे यूज़र अकाउंट बना सकते हो। काम करने के मोड के आधार पर भी इसे दो भागों में विभाजित किया गया। करेक्ट यूज़र इंटरफेस को कमांड लाइन इंटरफेस के रूप में जाना जाता है और इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइप के आधार पर कार्य किया जाता है। इसे विशेष प्रकार की कमांड दी जाती है। कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम करने के लिए केवल टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम एक अच्छा उदाहरण है MS वर्ड, MS-DOS में आप मतलब टाइप कर सकते हो। करेंट मतलब जो मतलब इंटरफेस होता है, करेंट काम कर सकते हो आप। टाइपिंग के माध्यम से कोई भी मतलब पेज निकाल सकते हो। अगला है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जैसे कि इसमें नाम से पता चलता है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक पर आधार होता है, यानी कि आप माउस कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर पर इनपुट दे सकते हो। वहाँ पर जो आपको इंटरफेस दिया जाता है वो ग्राफिकल होता है। यहाँ पर भी सही प्रकार के बटन होते हैं, मेन्यू होते हैं, जो पूरी तरह से यह बहुत आसान इंटरफेस होता है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस में आप ग्राफिक के माध्यम से आप कोई भी मतलब इनपुट कंप्यूटर में दे सकते हो, जो आपको आउटपुट के माध्यम से, जैसे मतलब कोई वीडियो चला दी, आप कोई मूवी देख रहे हो तो वो ग्राफिकल ही हुआ। जैसे आप गेम खेल रहे हो,
तो ये सब ग्राफिक के अंदर आता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस के अंदर आता है, जिसे हम GUI भी कहते हैं शॉर्ट में। GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो दोस्तों आते हैं CPU क्या है। CPU कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसके बिना कंप्यूटर अपना कार्य नहीं कर सकता। फिर प्रोग्राम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और केवल CPU भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि CPU कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से प्राप्त निर्देशों को संभालता है और इनपुट डिवाइस से प्राप्त निर्देशों और डाटा को प्राप्त करता है, उससे प्रोसेस करता है और परिणाम देता है। आमतौर पर नए यूजर या जानकारी के अभाव में लोग CPU को ही कंप्यूटर समझते हैं, और ये गलत है। CPU तो कंप्यूटर का एक छोटा सा मगर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो मदरबोर्ड में लगा रहता है। CPU अपना कार्य 3 सहायक उपकरणों की सहायता से पूरा करता है, जिसके नाम नीचे दिए गए हैं। एक मेमोरी है, कंट्रोल यूनिट है, ALU है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर को ही CPU कहा जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। CPU वो है जिसमें मतलब कंप्यूटर में जो मतलब मदरबोर्ड में जो लगा रहता है बीच में छोटा सा, उसे CPU कहा जाता है। बाद में CPU चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो अगर उसका मतलब प्रोसेस ख़राब हो गया होगा। तो CPU के ऐसे 3 भाग है, इंपॉर्टेंट मेमोरी है, कंट्रोल यूनिट है, ALU है। मेमोरी देखते हैं, मेमोरी क्या होता है। मेमोरी को आप कंप्यूटर को गोदाम या भंडार भी गृह भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसे डाटा को स्टोर किया जाता है। मेमोरी में आप डाटा मतलब बहुत सारे डाटा आप स्टोर कर सकते हो, जैसे गाना हुआ, वीडियो हुआ, मूवीज़ हुआ, इमेजेस हुआ, बहुत सारे मतलब कुछ डाटा ऐसे डाटा है जिसे आप स्टोर कर सकते हो, और फिर दोबारा डाटा को प्रोसेस करने के बाद उसे मेमोरी में स्टोर करता है, जिसे यूज़र कभी इस्तेमाल कर सकता है। कंप्यूटर उसी डाटा को प्रोसेस करके अपने मेमोरी में स्टोर कर लेता है, जिससे आप कभी भी कहीं भी आप मतलब उसे यूज़ कर सकते हो। उसे प्राथमिक इसमें रैम कहा जाता है, और द्वितीय मेमोरी को रोम कहा जाता है। उसे डाटा इनपुट भेजा जाता है, उसे द्वितीय स्मृति रोम कहा था। चलिए कंट्रोल यूनिट देखते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या होता है। कंट्रोल यूनिट जिसे CU भी बोलते हैं, कंप्यूटर का मैनेजर होता है जो सभी ऑपरेटिंग्स को नियंत्रित करता है, ऑपरेटर्स को नियंत्रित करता है। कंट्रोल यूनिट मेमोरी लॉजिक यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि प्रोग्राम से प्राप्त निर्देश का किस प्रकार पालन करना चाहिए। कंट्रोल यूनिट मेमोरी से निर्देश प्राप्त कर उसे डिकोड करके सेंट्रल प्रोसेस को भेज देती है, फिर उसे पर्टिकुलर इवेंट को प्रोसेस किया जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। कंट्रोल यूनिट क्या है। कंट्रोल यूनिट जो है कि बहुत सारे मतलब प्रोसेस डाटा को कंट्रोल करता है, कि आप बहुत सारे मतलब प्रोसेस लगा दिए हो, जैसे आप कोई गाना डाउनलोड कर रहे हो, कोई मतलब वीडियो डाउनलोड कर रहे हो, या कोई कार्य कोई मतलब कॉपी कर रहे हो, बहुत सारे मतलब वो कंट्रोल करके रखता है कि आगे का प्रोसेस मतलब उसे क्या करना चाहिए, उसे कंट्रोल करके रखता है। तो ये CPU का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसका मुख्य कार्य कंट्रोल करना है, कोई डाटा को कंट्रोल करता है, कंट्रोल कर रखता है, और बाद में जब कार्य मतलब करने आसान हो जाता है तब उसे मतलब प्रोसेस करके CPU में भेज देता है। CPU से प्रोसेस करके आपको आउटपुट के माध्यम से आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। ALU क्या है, ALU देखते हैं। ALU का पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके नाम से पता चलता है दोस्तों कि मतलब ये अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, ये मैथमेटिक्स से मतलब जुड़ा हुआ है।
ये मतलब मैथमेटिक्स का काम करता है कि मतलब आप कोई कंप्यूटर में जोड़ घटा कर रहे हो, कैलकुलेटर में जोड़ कर रहे हो, घटा कर रहे हो, या कुछ भी कर, जैसे मतलब आप MS एक्सेल में आप कहीं फार्मूला लगा रहे हो, उससे गुणा करना, भाग करना, तो उसका यही कार्य है। तो ये एलियो के द्वारा ही किया जाता है। एलियो को पढ़ना मैथमेटिक लॉजिक यूनिट है। यह यूनिट सिर्फ 2 कार्य करती है। पहला डाटा पर गणितीय क्रिया करता है, दूसरा परिणाम देता है। एलियो CPU का सबसे कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट पार्ट इकाई होती है। एलियो गणितीय क्रिया में जोड़, घटा, गुणा, भाग आदि करता है और निर्णय देने की डाटा का मिलान, तुलना करना, छांटना आदि कार्य करता है। फिर किसी निर्णय पर पहुंचता है जिसे आउटपुट कहा जाता है। एक काम पूरा होने के बाद पुनः दूसरा काम करने के लिए यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो ये एलियो जो है मतलब ये जोड़, घटा, गुणा मतलब मैथ से रिलेटेड आप कोई भी मतलब कार्य कर रहे हो कंप्यूटर में, तो ये एलियो का ही मतलब कार्य है। एलियो द्वारा एक कार्य संभव होता है। जैसे आप मतलब कोई डाटा को आप डिलीट कर रहे हो, तो और मतलब आप मतलब कोई डाटा में आप फाइल में से 5-6 सॉन्ग डिलीट करना चाहते हो, तो वो अपने हिसाब से डाटा को मतलब देखता है कि कितने मतलब 5-6 या कितने की करना है, डिलीट करना है, तो वो अपने हिसाब से डिलीट कर देता है। तो ये मतलब CPU का मतलब महत्वपूर्ण भाग है एलियो, जो मतलब जोड़, घटा, गुणा करने में आपको आसानी होती है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह के वीडियो मैं लाते रहता हूँ, और अच्छी लगे तो लाइक भी करना। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।